अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है 1,04,000 समथिंग पे, 1,04,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो मार्केट में हमें यहाँ पर भी डबल टॉप बना था, यहाँ पर भी डबल टॉप बन चुका है और बहुत सारे लोग ऐसे चार्ट शेयर कर रहे हैं। आपको बाइनेंस स्क्वायर पे भी मिल जाते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी मिल जाते हैं कि बीटीसी जो है ये अप डाउन आ रहा है। ऑफ कोर्स अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन को देखते हैं तो टॉप लगाने के बाद बिटकॉइन जो है वो ऑलमोस्ट 77% डाउन आया था, और अगर हम 77% ही बिटकॉइन को नीचे लेके आते हैं तो बिटकॉइन आपका 58,000 पे आ जाएगा, या 58,000 से भी नीचे 48,000 पे आ जाएगा। यहाँ तक ये जो आपका गैप पड़ा हुआ है ये फिल हो जाएगा, या ये जो आपके पास नीचे विक है इससे नीचे तक जितने भी ऑर्डर्स हैं वो लिक्विडेट हो जाएंगे। अब इसके पीछे सच्चाई क्या है, इसके पीछे हकीकत क्या है, मार्केट नेक्स्ट क्या मूव लेने वाली है, मार्केट नेक्स्ट क्या करने वाली है, ये जो पूरा वीक है, ये जो आज मंडे से स्टार्ट हुआ है, आज रात 10 बजे और ऑनवर्ड्स पूरा वीक टिल फ्राइडे, बहुत ज़्यादा अहमियत है इस हफ्ते की, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लीजिएगा और एक डीप एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि बीटीसी यहाँ से नीचे क्यों नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो कहां तक जाएगा, कौन सी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी जहां पे बीटीसी की प्राइस जाकर रुक जाएगी। इस चीज को देखना इंतहाई जरूरी है आप सबके लिए भी। हमारे पास, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, शुरू करते हैं जी न्यूज से। हमारे पास दो न्यूज हैं। बिटकॉइन एक्सचेंज रिजर्व्स हिट एन ऑल टाइम लो इज अ वॉलेटिलिटी स्पाइक कमिंग। Bitcoin supply on exchanges has fallen to its lowest level, raising expectations for a potential spike in volatility. Bitcoin की जो सप्लाई है वो लोएस्ट लेवल पे गिर चुकी है। एडिंग अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम CryptoCoin, द टोटल अमाउंट ऑफ Bitcoin had held across all centralized exchanges decreased to just under 2.5 million BTC as of late May 2025. This steady drop has been accompanied by a strong price rally, with Bitcoin most recently reaching a new all-time high about $111,500. Data indicates a significant divergence between exchange reserves and prices. While the quantity of Bitcoin held on exchanges has been declining, its value has increased. On the CryptoCoin chart, this is illustrated by a white line moving upward for price and a blue line sloping downward for reserves. अब ये जो आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, जितनी भी आपकी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, उनके ऊपर सप्लाई मौजूद होती है। बिटकॉइन की कितनी सप्लाई मौजूद है, ये आप लोगों के पास ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, ये ब्लू लाइन शो करवा रही है कि एक्सचेंज के पास रिजर्व कितना है, बिटकॉइन कितने में मौजूद है एक्सचेंजेस के पास, और ये प्राइस शो करवा रही है कि यूएसडी में बीटीसी की प्राइस कितनी है। अब ये अगर आप देखते हैं तो एक्सचेंज रिजर्व जो है ये बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। जितना रिजर्व कम होता जाएगा, बीटीसी की सप्लाई जितनी कम होती जाएगी, डिमांड बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है कि प्राइस इसकी बढ़ रही है, जिसका यहाँ पर हमारे पास प्रूफ है। मेटा प्लैनेट्स एड्स 1088 more Bitcoin, total portfolio climbs to 8888 BTC। 8,888 बिटकॉइन मेटा प्लैनेट के पास इस टाइम पे मौजूद हैं। और अगर आप ब्लैक रॉक को देखते हैं, आप लोगों को आइडिया हो कि ब्लैक रॉक के पोर्टफोलियो में अगर आप लोगों को देखें तो यहाँ पर $73 बिलियन का एसेट मौजूद है, जिसमें $69.59 बिलियन के बिटकॉइन मौजूद हैं, यानी 6,65,000 बिटकॉइन मौजूद हैं। 665 के बिटकॉइन ब्लैक रॉक के पास मौजूद हैं। ये बिटकॉइन ऑफ कोर्स उन्होंने होल्ड किए हुए हैं। 8888 बिटकॉइन मेटा प्लैनेट ने होल्ड किए हुए हैं। आप देखें तो माइक्रो स्ट्रेटजी के पास होल्ड है बिटकॉइन। जैसे जैसे इनकी होल्डिंग बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इंस्टीट्यूशंस इसमें ऐड होते जाएंगे, जैसे जैसे इंस्टीट्यूशंस परचेज ज्यादा से ज्यादा करते जाएंगे, इसकी सप्लाई कम होती जाएगी। एंड ऑफ कोर्स इसकी बाइंग नहीं रुक रही। जब सप्लाई कम हो रही है, बाइंग बहुत ज्यादा होती जा रही है, इसकी प्राइस बढ़नी ही बढ़नी है। ये चीज सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो आप लोगों के सामने यहाँ पर मौजूद है। बीटीसी की प्राइस का ये चार्ट यहाँ पर शो करवाया गया। अब हमने देखना है जाके लिक्विडेशंस कहाँ पे मौजूद हैं, मार्केट में न्यूज़ क्या चल रही है, अगला हफ्ता हमारे पास न्यूज़ कौन सी आने वाली हैं, और मार्केट में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लिक्विडेशंस की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे, जहाँ पे जाके हम लिक्विडेशंस को देख सकते हैं। शॉर्टर्स भर भर के आ रहे हैं भाई, मार्केट में लोगों ने इंतहा से ज़्यादा शॉर्ट किया हुआ है। ये आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा है $52 मिलियन, $111 मिलियन,
नीचे आए 114 मिलियन डॉलर्स, उससे नीचे 62 मिलियन, 75 मिलियन, ये मिलियंस में लिक्विडेशंस हैं जो मार्केट में 1,12,000 तक, ऑलमोस्ट 1,12,000 तक लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। ऑलमोस्ट $1 बिलियन की लिक्विडेशन मौजूद है। और अगर आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे मजीद चले जाते हैं, 2 वीक्स के चार्ट को ओपन कर लेते हैं, तो ये सारी की सारी 102 मिलियन, 170 मिलियन, 137 मिलियन, 116 मिलियन, 126, 137, $1,14,000 तक लिक्विडेशन है। ये जो नीचे वाली लिक्विडेशन थी, ये सारे के सारे लिक्विडेट हो गए हैं। ये मार्केट ने हर बंदे को लिक्विडेट कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये सारे लोग लिक्विडेट हो गए। अब अपर साइड पे, डाउन साइड पे 1,02,000 तक अगेन लिक्विडेशन है। अपर साइड पे 1,06,600 तक लिक्विडेशन मौजूद हैं। और ये आपको मैंने थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर दिखाया कि ये सारी की सारी ऊपर लिक्विडेशन भरी हुई हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। मॉडल 2 पे भी जाके देख लेते हैं इसको। यहाँ पे ये हमारे पास लिक्विडिटी है, ये आपके पास सारी की सारी अप साइड पे लिक्विडेशन दिखाई दे रही हैं। अब हम जाके देखते हैं तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो आपका ये न्यूट्रल आया हुआ है, न्यूट्रल है, ठीक है। और कई दफा ये न्यूट्रल से भी बाउंस हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से भी बाउंस हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ से भी बाउंस हुआ है। यहाँ पे देखते हैं न्यूट्रल में बाउंस हुआ है। यहाँ पे देखते हैं न्यूट्रल में बाउंस हुआ है। यहाँ पर न्यूट्रल में बाउंस हुआ है। यहाँ पे न्यूट्रल में बाउंस हुआ है। यहाँ पे न्यूट्रल में बाउंस हुआ है और उसके बाद ग्रीड में गया है। अगर हम लिक्विडेशंस पे आते हैं तो लिक्विडेशंस आपको आइडिया होता है कि 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अब मार्केट क्योंकि रुकी हुई है एक रेंज के अंदर, बस यहाँ पे ऐसे 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 चल रही है। 73 मिलियन लॉन्ग्स एंड 80.28 मिलियन शॉर्ट्स, ये सारे के सारे लोग लिक्विडेट हुए हैं, जिन लोगों को मार्केट ने लिक्विडेट किया पिछले 24 घंटे में। RSI हीट में आपको देखते हैं तो मोस्टली कॉइन्स आपके ओवरसोल्ड में हैं। BTC डोमिनेंस आपकी पंप कर रही है। BTC डोमिनेंस आपकी स्ट्रॉन्ग जोन में गई हुई है, ओवरबॉट में अभी तक नहीं पहुंची। अब हम आ जाते हैं क्रिप्टो बबल्स को देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आपके कुछ कॉइन्स ग्रीन में हैं, कुछ कॉइन्स आपके रेड में हैं। और अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पर मोस्टली कॉइन्स आपको ये गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं बुरी तरह। और कुछ कुछ मीम कॉइन्स हैं, ये लॉन्च कॉइन है, पॉलेक्स है, सुशी है, रोज बॉम है, VRA, ये मोडेंग है। इसके अलावा आपको ये गोमिनिंग ब्लर, ये सारे के सारे मीम कॉइन्स हैं। कुछ अजीबोगरीब नाम है इनके। और ये वाले कॉइन्स आपको ये मिलानिया, ड्रिफ्ट, SKL, फ्लूइड, SW, ऑस्मो, ये सारे के सारे कॉइन्स आपको कुछ ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। कोई काम का कॉइन इनमें से नहीं है जो यहाँ पर मौजूद हो। हम आ जाते हैं, देखते हैं स्टॉक्स को, तो स्टॉक्स भी आपके ग्रीन है, मोस्टली स्टॉक्स आपके ग्रीन है। अब हम आते हैं जनाब अपने न्यूज वाले सेक्शन पे कि न्यूज कौन कौन सी आनी है। आज सबसे बड़ी चीज, फेड चेयर पावल स्पीक्स, डोविश एंड हॉकिश। अगर हॉकिश होगा, मोर चांसेस होंगे रेट कट के, मार्केट आपकी अपसाइड पे जाएगी। अगर डोविश होगा, मोर चांसेस होंगे हम रेट कट नहीं करने वाले हैं, तो मार्केट ऑफ कोर्स आपकी डाउन जाएगी। मार्केट में वॉलेटिलिटी आज ज्यादा होगी। एक खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि जो ये फेड पावल है, जो आपका चेयरपर्सन है, ये मे बी, माइट बी पॉसिबल कि रिजाइन दे, पॉसिबिलिटी है कि रिजाइन दे। लेट्स सी क्या होता है। अगर रिजाइन देता है, मार्केट होप सो बुलिश हो जाएगी। अच्छा जी, आज के दिन रात के 10 बजे फेड चेयर पावल स्पीक। उसके बाद जून 3 कल के दिन, कल USD जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग्स 7 बजे। उसके बाद 4 तारीख आ गई जी, वेडनेसडे। इस दिन USD ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आएगा, फाइनल सर्विसेज PMI, ISM सर्विसेज PMI, ये आएगा डाटा। उसके बाद 5 तारीख को आ जाए थर्सडे वाले दिन, तो आप लोगों को USD से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएंगे। 6 तारीख को आ जाए जी फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आएगा, अर्ली अर्निंग्स आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा USD का। बैक टू बैक मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को ये पूरा हफ्ता न्यूज मिलने वाली है और पूरा हफ्ता मार्केट आपकी वॉलेटाइल रहने वाली है, पूरा हफ्ता। लेकिन जून का एंड आपका पॉसिबली 99%, 100% किसी चीज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम जस्ट डाटा को देख के बात कर रहे होते हैं। न्यूज आ जाए कोई भी, जैसे ट्रंप कभी भी टैरिफ न्यूज डाल देता है, फॉरेन मार्केट आपकी डाउन चली जाती है। अभी कल आप लोगों ने न्यूज देखी मार्केट में कि यूक्रेन और रशिया की आपस में फिर थोड़ी ही झड़प होने लग गई है। लेकिन क्योंकि ये अब न्यूज जो है इसमें कोई इतनी सरगर्मी रही नहीं है, इतनी सरगर्म न्यूज होती नहीं है, जिस वजह से उसका कोई इतना खास इंपैक्ट नहीं हुआ। परसों चौथ न्यूज देखी हमने कि टैरिफ लग गए एप्पल के ऊपर और एल्यूमिनियम के ऊपर, उसी टाइम मार्केट आपकी डाउन आ गई। फिर एक न्यूज गर्दिश की सोशल मीडिया के ऊपर कि चाइना ने बैन कर दिया क्रिप्टो करेंसी को, मार्केट आपकी अगेन डाउन आ गई। लेकिन मार्केट में हम देखें कि BTC की वजह क्या है, BTC किस वजह से डाउन आया, इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
वीकली टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है। आप लोगों को सिनेरियोज बता दूंगा मार्केट का कौन से एरिया को होल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपकी मार्केट की मूवमेंट होगी। ड्राइंग्स को करते हैं रिमूव फिलहाल जी। डेली टाइम फ्रेम पे हम लगाते हैं SMA 50 एंड SMA 200। आप देखें रिसेंट SMA 50 SMA 200 क्रॉस ओवर हुआ। ये SMA 50 है आपकी ब्लू लाइन, SMA 200 है आपकी पिंक लाइन। क्रॉस ओवर हुआ अप साइड पे। क्रॉस ओवर के बाद आपने देखा कि मार्केट में पंप आया है अच्छा खासा, ठीक है। इसके बाद मजीद पीछे आ जाएं, यहां पर आप लोगों को क्रॉस ओवर मिला SMA का 250 का। उसके बाद आपको मार्केट में एक अच्छा खासा पंप दिखाई दिया। पीछे आते हैं मजीद, यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हुआ मार्केट में। क्रॉस ओवर के बाद आपको अच्छा खासा पंप दिखाई दिया। वन टाइम सिंगल टाइम हमने देखा कि हम यहाँ पर देखते हैं क्रॉस ओवर हुआ डाउन साइड पे, डेथ क्रॉस, ये डाउन साइड पे और ये हमारे पास गोल्डन क्रॉस। अब अगर हम कंपेयर करते हैं, मैं बड़ी सिंप्लीफाई चीजें कर देता हूँ, यहां पर भी हमारे पास गोल्डन क्रॉस है। गोल्डन क्रॉस के बावजूद मार्केट आपकी बेरिश हो गई थी, ठीक है। और यहां पर भी आपके पास गोल्डन क्रॉस तो हो गया, लेकिन अगर हम सिनेरियो देखते हैं तो सिनेरियो हमारे पास बिल्कुल सेम है कि यहां पर भी हमारे पास ये बना है पैटर्न और यहां पर भी हमारे पास ये पैटर्न बना है। यहां पर भी गोल्डन क्रॉस हुआ था और यहां पर भी गोल्डन क्रॉस हुआ है, लेकिन यहां पे और यहां पे फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो आपका एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया में आपके इस गोल्डन क्रॉस के बाद मार्केट ने एक हाई दिया था। यहां पर हाई हमारा पहले लगा है, गोल्डन क्रॉस हमारा बाद में हुआ है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, तमाम के तमाम आपके इंडिकेटर, आपका रेनबो चार्ट है बुलिश पड़ा हुआ है, बिल्कुल डाउन है, ठीक है। सेकंड, आप अगर देखते हैं तो ये जो 2021 का आपका एरिया है, 2021 के एरिया में आपको कोई इंस्टीट्यूशंस यहां पर मौजूद नहीं थे। यहां पर आपके पास इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, अभी तक स्टिल इंस्टीट्यूशंस आपके मौजूद हैं। आपने ऑल टाइम हाई देखा कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, ये हमारे पास ऑल टाइम हाई है ये वाला, और 2020 में ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है, जो लास्ट ऑल टाइम हाई है ये वाला। मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारे पास लास्ट ऑल टाइम हाई था। लास्ट ऑल टाइम हाई के बाद हमने देखा कि मार्केट ने एक हाई दिया है ऑलमोस्ट 250% का, 250% का। अब यहां पर हमारे पास ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है इस एरिया पे, यहाँ पे ब्रेक हुआ है। यहां से हमें हाई अभी तक कितना मिला है? हमें सिर्फ और सिर्फ 63% का हाई मिला है। और हमें अगर 250% का हाई मिलता है, जो कि यहाँ पे जाके मिलता है ऑलमोस्ट यहाँ पे आके, अगर हमें ऑल टाइम हाई के बाद 250 मिलता है, 2,40,000 का हमारा टारगेट निकल के आता है। अगर हम कंपेयर करते हैं 2017 से 2021 वाले बुल रन को और फिर 2021 से 2025 वाले बुल रन को, अभी तक तो भाई साहब हमने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है और अभी तक हमारे पास इस मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। इस मार्केट के अंदर हमारे पास इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, ईटीएफ अप्रूव्ड हैं। इस मार्केट के अंदर ये जो आपका 2021 का मार्केट का टॉप है, इसके अंदर आपके पास कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है, कोई यहां पर आपके पास ईटीएफ्स मौजूद नहीं है। अगर आप पीछे जितनी बार भी देखते हैं, यहां पर देखें गोल्डन क्रॉस पंप हुआ, यहां पर गोल्डन क्रॉस होने के बाद मार्केट नीचे आई। उसके बाद देखें गोल्डन क्रॉस हुआ, मार्केट पंप हुई, गोल्डन क्रॉस हुआ, मार्केट पंप हुई, गोल्डन क्रॉस हुआ, मार्केट पंप हुई, अगेन गोल्डन क्रॉस हो चुका है। अब ये चीज मैं आपको दिखाऊं पीछे जगह जाके, अगर हम कंपेयर करते हैं इस चीज को कि ये जो करेक्शन है आपकी, ये करेक्शन क्यों जरूरी है? ये जो आपकी बीटीसी की, या जो आपकी बीटीसी की करेक्शन हो रही है, या जो बीटीसी की प्राइस आपकी नीचे आ रही है, ये क्यों आ रही है? यहां पे जब भी गोल्डन क्रॉस होता है, अब हमने देखा यहां पर गोल्डन क्रॉस हो चुका है, ये गोल्डन क्रॉस हुआ है, हर बंदा बुलिश हो चुका है क्योंकि गोल्डन क्रॉस हुआ है। गोल्डन क्रॉस के बाद आपकी मार्केट ने पंप करना है। यहां पर गोल्डन क्रॉस हुआ है, हर बंदा बुलिश हो गया। आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन एक न्यूज चलती रही है, एक बंदा जिसने $100 मिलियन की लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई थी, जो लिक्विडेट हुआ, उसने फिर से लॉन्ग की पोजीशन एक्टिव की 40x के साथ, फिर लिक्विडेट हुआ। देखा आप लोगों ने, सब ने यकीनन देखा होगा। अब यहां पर लोग लॉन्ग हैं, यहां पर भी लोग लॉन्ग हैं। ये हमारे पास डेथ क्रॉस होता है 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर डेथ क्रॉस होता है। 28 को मार्केट ऊपर गई, 29 को मार्केट ऊपर गई, 30 तारीख को मार्केट आपकी नीचे गिरना शुरू हुई और 4 नवंबर तक नीचे आई।
यानी 6 दिन मार्केट आपकी नीचे आई। कितने परसेंट? यहां से यहां तक 10% की करेक्शन आई है, ऑलमोस्ट 10% की करेक्शन आई। यहां पे हमें डेथ क्रॉस मिलता है, ठीक है, ये गोल्डन क्रॉस, गोल्डन क्रॉस के फौरन बाद आपकी मार्केट नीचे आ गई है और कितनी करेक्शन आ रही है? 7.65% की करेक्शन हम देख चुके हैं और यहां पर मिली हमें 8.98% की करेक्शन गोल्डन क्रॉस के बाद। गोल्डन क्रॉस के बाद यहां पर भी आपको ऑलमोस्ट 10% की करेक्शन, और ये एक हेल्दी करेक्शन है मार्केट में। अगर 10% की करेक्शन देखते हैं तो 10% की करेक्शन आपकी आती है यहां तक, इस एरिया तक, यहां पे। अब अगर ये करेक्शन यहां तक होती है, इसका फायदा क्या होगा? करेक्शन अगर यहां पे होती है, हमारे पास प्राइस आ रही है 1 लाख, ये जो आपके पास लास्ट वीक है इसके नीचे लिक्विडेशंस हैं लोगों की, इस वीक के नीचे लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं, लिक्विडेशंस हैं। ये वाली लिक्विडेशंस भी मार्केट आपकी हंट करेगी यहां पे आके। ये मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। ये वाला हफ्ता पूरा आपकी मार्केट वॉलेटाइल रह सकती, अचानक मार्केट नीचे गिर के SMA 50 से सपोर्ट बना के वापस आपकी बाउंस हो सकती है। हमारे पास यहां पर जो सिनेरियो बन सकता है, पॉसिबली चांसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, जो मैं देख रहा हूं मार्केट को। मैं यहां पर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो सिनेरियो पॉसिबली बनेगा वो बनेगा कुछ, मैं पाथ को पकड़ लेता हूं। ये हमारे पास है ये और ये, ऑलमोस्ट ये सीन बनेगा हमारे पास। ये क्या एरिया बन रहा है? 96,000 का। लेकिन 96,000 पे बीटीसी की प्राइस कब आएगी? 96,000 पे बीटीसी की प्राइस कब आएगी? पॉसिबली हमारे पास ये एरिया बन रहा है जिसमें हम हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। हमारे पास लेफ्ट साइड पे शोल्डर है, हेड बन चुका है, अगेन राइट साइड पे आपका शोल्डर बन जाएगा, ठीक है। प्राइस कब नीचे आएगी? प्राइस हमारे पास तब नीचे आएगी जब हमने 1,02,000 को होल्ड ना किया। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट करते हैं। यहां पर ये हमारे पास 4 आवर्स टाइम फ्रेम है। मैं SMA को रिमूव कर देता हूं फिलहाल। ये हमारे पास 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। हमारे पास एरिया है 1,06,000 का, ये वाला एरिया मैं मार्क कर देता हूं, 1,06,000। ये एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बना हुआ है। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, ठीक है। इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग मिलती है, अगर इसके ऊपर जाके हमें क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट हमें यहां से ही बाउंस होती दिखाई देगी, जिसके चांसेस बहुत कम है, चांसेस इसके बहुत कम है। मार्केट डाउन आ रही है, मार्केट आपकी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम पे हूं, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। इस ट्रेंड में आपकी मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। यहां पर आपके पास देखें तो ये एक बेरिश फ्लैग बना, ये बेरिश फ्लैग अब आपका ब्रेक हो रहा है डाउन साइड पे। मैं इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं। ये हमारे पास 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक बेरिश फ्लैग है। क्यों? मार्केट यहाँ से आपकी ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ से, ठीक है। ये आपके पास कुछ सिनेरियो, सॉरी, पाथ पकड़ लेते हैं। ये हमारे पास पाथ है, ये मार्केट आपकी नीचे आ रही है, ये अगेन डाउन अपसाइड पे, ये रीटेस्ट एंड अगेन डाउन, यहां से मार्केट आपकी नीचे। अगर आप बेरिश फ्लैग देखते हैं, ये हमारे पास, क्योंकि आप लोगों को टेक्निकल्स का पता भी होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये आपके पास बेरिश फ्लैग है, समझ आ रही है? यहाँ पे कुछ दिखाई दिया, ये मैं ओपन करता हूँ, मार्केट नीचे जा रही है, ये आपका बेरिश फ्लैग है। यहाँ से अगेन मार्केट डाउन चली जाती है आपके नीचे वाली साइड पे। अब यहाँ पर 4 आवर्स टाइम फ्रेम के पे पैटर्न है, ठीक है। यहां से ये लेग स्टार्ट हुई थी इसका, और हम इसकी प्राइस देख लेते हैं यहां से लेके यहां तक। अब देखें कि हमारे पास ये सपोर्ट बन रही है 1 लाख। इसको मैं हॉरिजॉन्टल रे के साथ, ये आपके पास लाइन आ गई। कलर इसको 4px करते हैं, कलर इसका चेंज करते हैं, डार्क रेड, ये सॉरी ये कर लेते हैं राइट रेड, ठीक है। ये हमारे पास अब देखना हमने पीछे कि हमारे पास ये जो हमने रेड लाइन मार्क की है, क्या इस लाइन पे हमारे पास नीचे सपोर्ट आ रही है? क्योंकि हमने तो यहां से अपना टारगेट निकाला है, इस टारगेट के अकॉर्डिंग हमारे पास सपोर्ट बन भी रही है या नहीं बन रही। मैं इसके लिए 1 डे पे चला जाता हूं। आप लोग ये देखें, मैंने ये रेड लाइन मार्क की है, इस रेड लाइन पे देखें तो आपके पास
क्या ये सपोर्ट लाइन है, यानी हमारा ये टारगेट अगर फुलफिल होता है, क्या हमारे पास सपोर्ट है, इस एरिया से मार्केट आपकी वापस बाउंस हुई है, पीछे आ जाए, यहां से मार्केट रिजेक्ट हुई है एग्जैक्टली इस रेड लाइन से, मैं इसको थोड़ा सा मजीद मूव करता हूं, एग्जैक्टली इस रेड लाइन से आपकी मार्केट रिजेक्ट हुई है, एग्जैक्टली इस रेड लाइन से सपोर्ट ली है, एग्जैक्टली इस रेड लाइन से सपोर्ट ली है, एग्जैक्ट इसी रेड लाइन से सपोर्ट है, इस लाइन से ऊपर है, इस लाइन से ऊपर है, इस लाइन से ऊपर है, ये हमारे पास सपोर्ट थी, यहां पर ये हमारे पास रिजेक्शन थी, यहां पर ये रिजेक्शन है, यहां पर मेजर एसएनआर लेवल है, मार्केट आपकी नीचे डाउन क्लोज हुई है, ऊपर है, यहां से नीचे क्लोज हुई है, यहां से नीचे क्लोज हुई है, यहां से नीचे क्लोज हुई है, यहां से नीचे। सो हमने यहां से क्या एक रिजल्ट निकाला कि हमारे पास ये एक मेजर एसएनआर लेवल है, ये हमारे पास एक मेजर एसएनआर लेवल है जो कि $1,00,000 का है, $1,00,000 से 1,02,000 तक, ठीक है, ये हमारे पास एक मेजर लेवल है। ये वाली सपोर्ट अगर हमारी ब्रेक होती है, अगर ब्रेक होती है किसी बुरी न्यूज की वजह से, वैसे तो हमारे पास ये एक अच्छी खासी सपोर्ट और रिजेक्शन लेवल है, यहां पर देखते हैं ये रिजेक्शन है, सपोर्ट 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 सपोर्ट, ये भी रिजेक्शन है, यहां पर भी रिजेक्शन है, यहां पर सपोर्ट है, यहां पर सपोर्ट है, यहां पर भी सपोर्ट है। अगर यहां से ब्रेक डाउन करती है मजीद मार्केट अगर ब्रेक डाउन करती है, उसके बाद फिर आपके पास लेवल आएगा 95,000 वाला, 95,000 वाला, ये क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में चल रही है, ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता जब तक, उस टाइम पे हमने यही देखना है कि नीचे गिरते 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 मार्केट आपकी सपोर्ट कहां पे बनाएगी, कौन सी सपोर्ट होल्ड कर सकती है। अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं करेगी, इससे नीचे गिरेगी, तो हमारे पास नेक्स्ट ये वाली सपोर्ट लेवल होगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम मार्केट को देखें। अब दूसरी चीज जो मैं मजीद आप लोगों को दिखाना चाहूं, ये हमारे पास डाउन साइड पे एक स्विंग लो है, ये हमारे पास स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई मैंने मार्क किया, हमारे पास सपोर्ट लेवल कौन सा बन के आ गया, यहां पर ये हमारे पास एक गोल्डन पॉकेट, ठीक है, 93,300 इस एरिया के नीचे, इस लेवल के नीचे, यहां पर जो लिक्विडेशंस हैं इस एरिया के नीचे, ये एक रीटेस्ट बनता है, करेक्शन के लिए रीटेस्ट बनता है। अगर हम इसके मार्क कर लेते हैं 0.382 वाला, ये वाला 0.382 वाला, तो 0.382 हमारे पास ये वाला लेवल बन जाता है, जो कि सपोर्ट आपकी बन रही है 97,000 की, ठीक है। ये हमारे पास आएंगे सपोर्ट लेवल, वापसी पे जब मार्केट यहां से वापस आएगी, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल्स बनने। पहला मैंने सपोर्ट लेवल आप लोगों को दिया $1,00,000 का, 1,00,000 से 1,02,000 का। दूसरा सपोर्ट लेवल हमारे पास आएगा 95 टू 97,000 तक का, मजीद $3,000 नीचे, 95 टू $97,000। ये हमारे पास होपफुली एक तगड़ी सपोर्ट बन जाएगी, जहां से मार्केट आपकी बाउंस होगी। एक चीज को समझें कि मार्केट, मैं आप लोगों को यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, अगर आपकी मार्केट, जब भी आप एनालिसिस करते हैं, अगर आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है, इसके अंदर, ठीक है, हमने देखा कि यहां पर हमारे पास एक पैरेलल चैनल है, ये आपके पास डाउन ट्रेंड का चैनल है, ठीक है, ये हमारे पास डाउन ट्रेंड का चैनल है, आपकी मार्केट ये इस ट्रेंड के अंदर चल रही है। अब जब तक इस ट्रेंड को शिफ्ट नहीं करेगी, तब तक हम नहीं सोच सकते कि मार्केट यहां से ऊपर बाउंस होगी। जब तक इस ट्रेंड को शिफ्ट नहीं करती, यहां पे यूं नहीं कर लेती, तब तक हम एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही हैं, और हमने यही देखना है कि हमारे पास नीचे सपोर्ट कौन सी बननी है, नीचे हमारे पास सपोर्ट कौन सी बननी है। और जैसे ही जिस टाइम पे हमारे पास यही एरिया यूं करके चलने लग गया, ये वाला, उस टाइम पे हमने देखना है कि हमारे पास अपर साइड पे जाते हुए रिजेक्शंस कौन कौन सी हैं। अब यहां पर ये जो हमारे पास डाउन ट्रेंड है, हमने उस टाइम पे डाउन साइड ही देखनी है, और जब हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, जब लास्ट हमारे पास एक लो बना था और इसके बाद एक हायर हाई बन गया, ये आपके पास हायर लो है, जब इसके ऊपर हमारे पास एक हायर हाई बन गया और नीचे हायर लो बन गया, तो उसके बाद हमारी मार्केट का जो करेक्टर है, जो स्ट्रक्चर है, वो शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने देखना है कि अब मार्केट ऊपर साइड पे जाने लगी है, तो नेक्स्ट मार्केट के टारगेट्स कौन से हैं। जब नीचे आ रही है तो हमने देखना है कि मार्केट के नीचे टारगेट्स कौन से हैं। होप्स हो कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि मैंने कोशिश की कि बड़ा सिंपल वे में आप लोगों को ये समझाऊं और बताऊं। ये मैंने आप लोगों के साथ चीजें शेयर कर दी हैं बीटीसी की। नेक्स्ट वीक पूरा आप लोगों का वोलेटाइल रहने वाला है, न्यूज की वजह से सेंटीमेंट्स चेंज हैं, सेंटीमेंट्स आपके बिल्कुल मिक्स्ड हैं। कुछ न्यूज आप लोगों को बुलिश मिलेंगी, कुछ न्यूज आपको बेरिश मिलेंगी,
और आप लोगों को मार्केट से दूर रखने की कोशिश की जाएगी। मार्केट में आप लोगों को वॉलेटाइल करके लिक्विडेट करने की कोशिश की जाएगी। जितने भी फ्यूचर्स वाले प्लेयर्स हैं, जितने भी हमारे फ्यूचर्स वाले भाई हैं, इन सबको दूर रखने की कोशिश की जाएगी और लिक्विडेट करने की कोशिश की जाएगी। ये इस टाइम पे करंट अपडेट है मार्केट की, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया हुआ, टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को छोटी छोटी अपडेट्स वहां पर मिलती रहेंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। आप लोग वहां पर अपने सजेशन पे पेस्ट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।